हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अर्चना चावला चावला ट्यूटोरियल्स की तरफ से मेरा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर स्पेसिफिकली हम प्रेएम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रेएम्बल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसको माना गया है। And judiciary is the guardian and the protector of the Indian Constitution. Constitution के अंदर सब rights, fundamental rights, freedoms, directive principles, fundamental duties, president की powers, supreme court की powers, high court की powers, ये सब कुछ लिख रखा है। और लोकसभा कैसे बनेगी, राज्यसभा कैसे बनेगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया ने सोचा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिसको आप रिस्पेक्ट करो, जिसको मैं रिस्पेक्ट करूं, जिसको अमीर रिस्पेक्ट करे, गरीब रिस्पेक्ट करे, और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फ्रेम किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर अगर हम प्रेएम्बल पे आते हैं तो प्रेएम्बल क्या है? प्रेएम्बल इज द बेसिकली इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेएम्बल के अंदर जो है गाइडलाइंस हैं कि क्या कहता है प्रेएम्बल। प्रेएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो जस्टिस में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ बिलीफ एंड वर्शिप, equality of opportunity, fraternity, assuring the dignity of all and maintaining the unity and integrity of this whole nation। तो क्या था इसके अंदर कि we do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution on 26 November 1949। 26 November is also known as the Law Day। The constitution came into force on 26 January 1950। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, बेरुबरी केस। What was held in this case? It was held in this case that preamble is not an integral part of the constitution। After few years, Keshananda Bharti versus State of Kerala, Supreme Court overruled its earlier judgment, and in Keshananda Bharti case, Supreme Court said that कि preamble is an integral part of the constitution। अब प्रेएम्बल क्या पर्पसेस सर्व करता है? प्रेएम्बल के अंदर सोर्स इंडिकेट होता है। सोर्स क्या है? वी द पीपल। अनेक्टिंग क्लॉज के बारे में बात करता है प्रेएम्बल। फ्रीडम्स के बारे में बात करता है। अगर हम 5 वर्ड्स पे आते हैं जो प्रेएम्बल के अंदर हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो पहला वर्ड है सोवरन। क्या अर्थ है सोवरन का? सोवरन का अर्थ है कि सुप्रीम, कि अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं रहे। सोशलिस्ट वर्ड क्या क्या इंडिकेट करता है? सोशलिस्ट वर्ड ये कहता है कि यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ इंडिकेट करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। और तीसरा वर्ड इसमें आता है सेक्युलरिज्म। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में कितने धर्मों के लोग रहते हैं? इन इंडिया वी हैव हिंदूज, वी हैव क्रिश्चियंस, वी हैव सिख्स, वी हैव पारसीज, बट स्टेट नेवर टेल्स यू टू बिकम अ हिंदू और अ क्रिश्चियन और अ सिख और अ पारसी। बीइंग ए हिंदू यू कैन विजिट ए गुरुद्वारा साहब, बीइंग ए सिख यू कैन विजिट ए टेम्पल। स्टेट नेवर टेल्स यू टू बिकम अ हिंदू और अ सिख और अ क्रिश्चियन। So non-intervention by the state in your religion is secularism। चौथा वर्ड अगर हम बात करें तो है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि 18 साल का बंदा हिंदुस्तान के अंदर वोट डाल सकता है और हम इलेक्शंस के दौरान 18 या 18 के ऊपर के लोग हैं जो वोटिंग करते हैं और हम अपना लीडर चूज करते हैं। और इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और रिपब्लिक वर्ड की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक वर्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्शंस के द्वारा हम अपने लीडर्स चूज करते हैं। अब अगर हम बात करें जस्टिस,
जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस इसके अंदर बात करी गई है कि सोशल जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगी, इकोनॉमिक राइट टू वर्क होगा, पॉलिटिकल जस्टिस सबको राइट टू वोट होगा। और इक्वलिटी की बात करें, जस्टिस के बाद वर्ड आता है इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस लिबर्टी वर्ड आता है बेसिकली। लिबर्टी वर्ड क्या इंडिकेट करता है? लिबर्टी कहता है कि सबको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, सबको आज़ादी होगी, सबको अपना वर्शिप करने की आज़ादी होगी। उसके बाद वर्ड आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ ऑल, कि हम सब की इज्जत और हिंदुस्तान की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, महात्मा गांधी जैसे लोग, श्री अरबिंदो जैसे लोग, वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन हो, हिंदुस्तान के अंदर अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। तो आर्टिकल 17 क्या अबॉलिश करता है? आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशेस टाइटल्स। राजे महाराजे जगीरदारियां खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पे टाइटल्स नहीं लगाए जाते। और 14 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 14 आर्टिकल क्या कहता है? 14 आर्टिकल इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम। अगर हम बात करें कि अमीर है, गरीब है, सब कानून के सामने सब बराबर हैं, दैट इज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सो आर्टिकल 14 के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या रेज होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। इसके बाद ये माइंड में आता है कि क्या प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, और कितनी बार प्रियम्बल अमेंड हो चुका है? प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हो चुका है। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस इन 1976। Parliament has the power to amend the constitution, Parliament has the power to amend the preamble, but the basic structure should not be destroyed। क्योंकि पार्लियामेंट कहाँ से बनी है? कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है। पार्लियामेंट को इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं दी जा सकती कि इसका जो बेस है वो ही, इसका एडिफाइस ही डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इसलिए जो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, दैट इज़ नॉट अनलिमिटेड। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को हमेशा माइंड में रखा जाता है। अब आते हैं 42nd अमेंडमेंट के ऊपर कि 42nd अमेंडमेंट अगर प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए 42nd अमेंडमेंट से, तो 3 वर्ड्स कौन कौन से थे? पहला वर्ड था सोशलिस्ट। अब DS नकारा की एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर मस्ट बी गिवन टू द वर्कर्स। तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को दर्शाता है। अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म मीन्स कि नॉन इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन योर रिलीजन। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी थी जिसके अंदर SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, प्रियम्बल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हार्मनी between fundamental rights and directive principle. These are the basic features of the constitution. They are so basic to the constitution that by amending the constitution we cannot destroy these features. So जो अगर integrity word पे आते हैं तो integrity word क्या दर्शाता है? Integrity means feeling of brotherhood. Integrity means feeling of brotherhood इसको कहते हैं कि आप पंजाब में रहते हुए ये नहीं कह सकते पंजाब इज़ ओनली फॉर पंजाबीज, महाराष्ट्र इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्रंस, बंगाल इज़ ओनली फॉर बंगालीज। ये सारा हिंदुस्तान हम सब का है। और इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करूँगी कि जो इंटीग्रिटी वर्ड है बेसिकली फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को इंडिकेट करता है कि ये हिंदुस्तान हम सबका है। हम किसी एक स्टेट का आदमी दूसरी स्टेट के लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कि आप हमारी स्टेट में आके काम नहीं कर सकते, यहाँ पे रह नहीं सकते। तो ये हिंदुस्तान हम सबका एक है।
थैंक यू एवरीवन।